इंश्योरेंस करते वक्त उस प्रार्थी का कहना है कि हमें ये भारतीय एक्सिस बैंक से उनका भी इंश्योरेंस करवाया था और अब वो मकान को नीलाम करने की वो कर रहे हैं, जो गलत है सर। और उन्होंने हमारे साथ इस तरह से चीटिंग करके और मकान और ये फाइनेंस किया था। फाइनेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी एक बेवा से मकान हड़पने का रच रही है षड्यंत्र। गुलाबबाड़ी दानमल माथुर कॉलोनी निवासी अनीशा सिंह के पति और सास की कोरोना से हो गई थी मौत। कोरोना संक्रमण ने पीड़िता अनीशा सिंह के पति और सास को छीन लिया। अब फाइनेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर उससे उसका आशियाना भी छीनने में लग गई हैं। गुलाबबाड़ी दानमल माथुर कॉलोनी में रहने वाली अनीशा सिंह ने अलवरगेट थाने में वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के नोडल अधिकारी सुनील राजवनिया, इंदर सिंह राठौड़ और भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक जयंत के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया है कि जुलाई 2020 में सुनील राजवानिया और उसके साथी इंदर सिंह ने आवास ऋण के आधार पर अन्य बैंक की ब्याज दर से कम पर लोन उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही होम लोन, बीमा कराने और ऋण प्राप्तकर्ता की बीमारी या असामयिक मृत्यु पर नॉमिनी को बकाया राशि अदा नहीं करने का भी आश्वासन दिया था। इसी बीच कोरोना संक्रमण के चलते उसके पति की मौत हो गई। इसके बाद उसकी सास की भी मृत्यु हो गई। ऐसे में अब बीमा कंपनी और फाइनेंस कंपनी मिलकर उसके मकान को नीलाम करने की धमकियां दे रहे हैं। वे लोग घर के बाहर नीलामी का नोटिस भी चस्पा कर गए हैं। अलवरगेट थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद ने बताया कि परिवादिया अनीशा सिंह द्वारा दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। श्रीमती अनीशा सिंह भाटी, जिसके पति स्वर्गीय गजेंद्र सिंह है, उसकी सास का नाम संतोष देवी है। इन्होंने क्या किया, संतोष देवी ने और गजेंद्र ने कोई मकान के ऊपर लोन लिया था। उनकी कोविड से एक्सपायर हो गई, जबकि इंश्योरेंस करते वक्त उस प्रार्थी का कहना है कि हमें ये भारतीय एक्सिस बैंक से उनका भी इंश्योरेंस करवाया था और अब वो मकान को नीलाम करने की वो कर रहे हैं, जो गलत है सर। और उन्होंने हमारे साथ इस तरह से चीटिंग करके और मकान और ये फाइनेंस किया था। तो उस चक्कर में हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। उन्होंने सुनील राजवानी नोडल अधिकारी हैं जो एक्सिस बैंक के हैं और एक वंडर फाइनेंस के कोई प्रबंधक हैं, उनके खिलाफ इन्होंने प्रकरण दर्ज कराया कि इन्होंने हमें इस तरह से चीटिंग करके और गलत जानकारी देकर किया, जबकि उनकी एक्सपायर से पहले सारी किस्तें जमा करा दी थी और अब एक्सपायर होने के बाद भी वो किस्तें मांग रहे हैं। वो लोन क्लियर हो चुका है और लोन क्लियर नहीं हो चुका है, लोन में कुछ बाकी है। उससे पहले ही जिन्होंने लोन लिया वो एक्सपायर हो गए। कितने लाख का लोन? ये 15 लाख का कोई लोन था। 10 लाख का तो उसकी सास के नाम था और 5 लाख का उसकी पति के नाम से था। दोनों कोविड से एक्सपायर हो गए। तो उस संबंध में हम तफ्तीश कर रहे हैं क्या मामला है, देखिए आगे क्या स्थिति बनती है।